हेलो एंड वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ जो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट होता है सीएचएस का, उसका पेपर 2017 का। इस श्रृंखला में मैं 25 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स ग्रुप का। ठीक है, जो मैथ्स के प्रश्न आते हैं मैथमेटिक्स ग्रुप के और बायो ग्रुप के। ठीक है, तो मैथ ग्रुप का मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। बस क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं, बस बायो के और मैथ के क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में मैं 25 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ जो कि केमिस्ट्री का। ठीक है, ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया है। अब मैं जा रहा हूँ जो जीके के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन, ठीक है, और जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं हिंदी वगैरह के, वो सभी क्वेश्चन मैं 25 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, जीके वगैरह थोड़ा मोड़ा जो होता आता है, और जो हिंदी का और इंग्लिश का क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करूँगा। 25 क्वेश्चन अभी यहाँ पर डिस्कस होंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो चलते हैं इस श्रृंखला में आगे की ओर। ओके, क्वेश्चन 25 तक हो चुका है, 26 पे आते हैं हम लोग। आप लोग पार्ट 1 देख सकते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन है द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री आर कॉल्ड। जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट होते हैं किसी भी देश के, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे नेटिव कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, नेटिव्स कहते हैं उसे। क्वेश्चन 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? तो देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, हरसेल्फ और सेल्फ, माई सेल्फ, ये सब भी जो सब प्रोनाउन है, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हिमसेल्फ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द ओएसिस। ओएसिस का प्लूरल क्या होगा? ओएसिस का प्लूरल होता है ओसिस। ठीक है, ओएसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कैन आई चूज द करेक्ट ऑप्शन इन करेक्ट प्रीपोजिशन। ठीक है, फॉर द ब्लैंक। जो गिवन ब्लैंक है उसमें क्या करेक्ट प्रीपोजिशन होगा ये पूछ रहा है। आई हैव बीन स्टडिंग इन इन दिस स्कूल। यहाँ पे देखो, जब भी ऐसे यहाँ पे फॉर्म में और सीन्स में लोगों को कन्फ्यूजन होगा। जब भी ऐसे कन्फ्यूजन होते हैं तो देखो, सीन्स में क्या होता है कि कोई चीज़ पहले चल रहा था, पास्ट में चल रहा है कोई चीज़, लेकिन वो पास्ट में चलते चलते अभी भी वो चल रहा है। जैसे कि मैं इस स्कूल में 5 सालों से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, 5 सालों से, तो पहले भी पढ़ रहा था, अभी भी वो पढ़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिंस का यूज हम लोग कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग? सिंस का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है द करेक्ट वन इज। इसमें से कौन सा सही है, इसको बताना है। तो जैसे लिखा है ब्रिंग द बुक मी, ये तो गलत ही है। ब्रिंग द बुक मी, ये तो कैसा सेंटेंस लग रहा है, और सा सेंटेंस लग रहा है। सेकेंड देखते हैं, लिखा हुआ है ब्रिंग द बुक दैट लाइंग ऑन द टेबल। यहाँ तक देखो ठीक है, ब्रिंग द बुक दैट लाइंग ऑन द टेबल, लेकिन लास्ट में जो टू मी लगा दिया, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए ये भी सेंटेंस गलत हो गया है। थर्ड देखते हैं ब्रिंग टू मी, ये तो गड़बड़ ही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्रिंग मी द बुक दैट इज लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31, नीदर ऑफ देम कम। नीदर ऑफ देम, देखो जब भी नीदर नोर इधर और ऐसे सेंटेंस आए तो ये हमेशा सिंगुलर की ओर इंडिकेशन करता है। इधर इधर मतलब इनमें से कोई एक की बात करता है, ऑलवेज वन की बात करता है। दिस इज सिंगुलर। ठीक है ना, ये क्या बताता है? सिंगुलर को बताता है। तो यहाँ पर हम लोग हैज़ का यूज करेंगे। नीदर ऑफ देम हैज़ कम, उनमें से कोई नहीं आया। समझ में आ रहा है? ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन इज करेक्ट। कौन सा इसमें सही है बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से मिस स्पेल्ड है ना, स्पेलिंग गलत है। तो स्पेलिंग कौन सा सही है ये आपको चूज कर लेना है ना। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको चूज कर लिया होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, न्यूमोनिया इसे बोलते हैं। पी से स्टार्ट होता है, पी न्यूमोनिया, है ना। पी साइलेंट होता है, इसे न्यूमोनिया बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 32 है विच इज़ द करेक्ट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक। इस ब्लैंक में कौन सा सही ऑप्शन हम लोग चूज कर सकते हैं। द प्रिंसिपल आवर रिक्वेस्ट। प्रिंसिपल ने क्या किया हमारे रिक्वेस्ट को? हमने प्रिंसिपल से कुछ रिक्वेस्ट किया था, तो प्रिंसिपल ने उसका ये बदले में क्या किया? टर्न डाउन। यहाँ पे टर्न डाउन हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 34 है ए प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन इज कॉल्ड।
ऐसा जगह जहाँ पर कि एरोप्लेन वगैरह को, है ना, रखा जाता है ना, उतरती है वहाँ पर, तो उसे हेवन बोलते हैं। सॉरी, हेवन नहीं बल्कि हंगर बोलते हैं, HNGR, ठीक है। 35, 35 ये आपके बुक से है। 10,000 सो आई एट ए ग्लैंस टॉसिंग देयर नीड्स इन sprightly dance, these poetic lines are which of the following poem। ये पोइटिक लाइन किस पोएम से लिया गया है ये पूछ रहा है। तो ये द डैफोडिल्स जो पोएम है वहाँ से इसको लिया गया। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं हिंदी में। मैंने बोला था इसमें जीके भी है, हिंदी भी है। इस 25 क्वेश्चन में पैटर्न ही यही है। 25 क्वेश्चन में आपको जीके भी आ जाएगा, हिंदी भी आ जाएगा, इंग्लिश भी आ जाएगा, और 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 25 क्वेश्चन फिजिक्स से, और 25 क्वेश्चन मैथ्स से। तो ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए है। अगर वहीं हम लोग बायो में जाते हैं तो सेम पैटर्न रहता है, बस वहाँ पे जो मैथ आ रहा है यहाँ पर, वहाँ पर बायोलॉजी आ जाएगा 25 क्वेश्चन, ठीक है। बस इतना ही का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो और सब तो सेम ही होता है, बस फिजिक्स और बायो और मैथ्स में चेंजिंग होते हैं। 36 देखते हैं। त्रिभुज में समास है, कौन सा समास है त्रिभुज में, है ना। तो जहाँ भी नंबर्स की बात करें, किसकी बात करें, नंबर तीन, है ना। थ्री, थ्री मतलब क्या, थ्री तीन होता है, ठीक है। तो ये द्विगु समास में आता है, ठीक है। नंबर्स की बात जहाँ होती है। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, खिचड़ी देशज शब्द है, हमारे देश का शब्द है ये, ठीक है। स्मरण का विलोमार्थी शब्द क्या है, स्मरण का विलोम शब्द पूछ रहा है कि क्या हो सकता है। तो स्मरण का विस्मरण हो सकता है, ठीक है। 39 देखते हैं। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें से मैंने सभी क्वेश्चन को छाटा, सब सही है। देखो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। अनेक लोगों ने सरकारी नीतियों की प्रशंसा की, अनेकों लिखा हुआ, अनेक अनेकों नहीं होता, अनेक होता है, ठीक है ना। जब लोगों लग चुका है तो अनेक लोगों होता है, अनेकों लोगों, ये गड़बड़ है सेंटेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर वन इज राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, में अलंकार है। जैसे लोग बोलते हैं तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है ना। तो वैसे ही ये भी है। ये कौन सा अलंकार है, अलंकार है ये, ठीक है। ये यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार में आता है, ये यमक अलंकार, ठीक है ना। पार्थ किसका पर्यायवाची है, पार्थ किसका पर्यायवाची है। आप लोग महाभारत देखे होंगे, है ना। तो श्री कृष्ण हमेशा पार्थ बोलते हैं। किसे कहते हैं, अर्जुन कहते हैं। आप यहाँ पे अर्जुन को टिक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान भी यहाँ पर है, कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ भी हैं, तो सबका मिश्रण है यहाँ पर। नदी का पर्याय नहीं है, नदी का पर्याय इसमें से क्या नहीं है। तो नदी का पर्याय सरिता भी होता है, तरिंगड़ी भी होता है, तरी भी होता है, आपगा नहीं होता है। तो आपगा को यहाँ पर आप टिक कर सकते हो, सही। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं हम लोग। जंगल की आग, एक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जंगल की आग के लिए कौन सा वाक्यांश सही है ये बताना है, ओके। सॉरी। तो ये जंगल की आग के लिए दावानल की हम लोग बात करते हैं। तोड़ती पत्थर, काफ़ी अच्छा सा एक पोएम है, कविता है, वह तोड़ती पत्थर, है ना। एक औरत है, वो पत्थर तोड़ती है, उसकी उसी पे एक कविता लिखा गया है। ये कविता निराला ने लिखा है। निराला एक छायावादी कवि थे, अपने समय के बहुत ही फेमस कवि थे। निराला हो गए, महादेवी वर्मा हो गए, है ना। सुमित्रानंद पंत थे। ये सभी लोग वो छायावादी कवियों में माने जाते हैं, और काफ़ी इनकी कविताएं ज़्यादातर हमारे समाज पर ही है, ठीक है। तो ये तोड़ती पत्थर, ये एक औरत है, पत्थर तोड़ती है ना। उसके पास छोटा सा एक बच्चा रहता है। उस कविताओं को, उस एक स्टोरी को उन्होंने अपनी कविताओं में लिखा है, वह तोड़ती पत्थर पे, ठीक है। तो निराला की कविता है, ठीक है। घी के दिए जलाना, 45 क्वेश्चन नंबर। घी के दिए जलाने का मतलब क्या, खुशियाँ मनाना, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। कह रहा है कि कारंग,
विच हैज़ बिकम इंडिया फर्स्ट कैशलेस आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो करंग तो मणिपुर में है, ठीक है। करंग कहाँ पे, ये 2017 क्वेश्चन है, तो थोड़े से एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर से ले लेते हैं, तो इसके लिए आप घबराएंगे नहीं, ये 2017 करंट अफेयर से कोई नहीं कोई क्वेश्चन है, ठीक है। हु इज़ प्रेजेंट गवर्नर, इसको छोड़ देना है, ठीक है। उस समय का पूछ रहा था, तो हमेशा 2 साल 3 साल पे गवर्नर चेंज होते रहते हैं, तो आपको प्रेजेंट में कौन है गवर्नर ये याद रखना है, ठीक है। ये उस समय का है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है ना 47 क्वेश्चन नंबर से, ठीक है। 48 देखो, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। किस स्टेट में लोकेटेड है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान विश्वविद्यालय, किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। करें कि मोहित अहलावत ये किस खेल से संबंधित है, तो मोहित अहलावत जो है कि क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से। व्हेन एंड वेयर द फर्स्ट मेट्रो ट्रेन स्टार्टेड इंडिया, कह रहा है कि भारत में पहली बार मेट्रो जो ट्रेन शुरू हुई थी कहाँ हुई थी और किस ईयर में हुई थी, ठीक है। तो सबको पता है कि कोलकाता में पहली बार मेट्रो का शुरुआत हुए थे, और ये 1984 में हुआ था। कब हुआ था, 1984 में कोलकाता में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका है, ठीक है। तो यहाँ 25 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और अगले 25 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो 25 क्वेश्चन के, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, है ना, थोड़ा से बच्चे बोर हो जाते हैं, तो छोटी छोटी वीडियो और 25 क्वेश्चन के आप बंच आपको मिलते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे हमारे वीडियो के साथ, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।